Hello, you guys, welcome back. And if you are new here, my name is Apurva. And in this channel, we try to show you the road conditions to all the places that we have visited so far, so that आप prepared रह सकें आपकी happy journey के लिए. So if you like these videos, then please like, share, and subscribe to our channel for more such videos. So this video is about our journey from Pune to Nagpur, October 2021. So yes, last video हमने बनाया था नागपुर टू पुणे का, जिसमें हमने एक डिफरेंट रूट लिया था बिकॉज यूजुअल रूट जो है जो गूगल मैप्स में दिखाता है दैट वाज एक्सट्रीमली हॉरिबल. तो हमने एक अलग रूट लिया था एंड उसका पूरा वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं. मैं यहाँ आई बटन में लिंक भी दे दूँगी. बट फिर हमें बहुत कमेंट्स आए थे कि जो गूगल वाला रूट है वो एकदम ठीक हो गया है, तो इस बार भी डिसाइडेड टू टेक दैट रूट एंड सी फॉर आवरसेल्व्स. तो ये वीडियो उसी के बारे में है. एंड गाइस, वन मोर थिंग आई वांट टू से हियर, ये ट्रिप हमारे नई कार में हुई है. यस, वी हैव गॉट अ टाटा हैरियर नाउ. अभी कुछ दिन पहले ही दिस हैज़ बीन अ न्यू एडिशन टू आवर फैमिली. यू गाइस मस्ट बी अवेयर कि इसके पहले वी हैड एन अर्टिगा एंड इट्स अ सुपर्ब कार. हमने बहुत सी जर्नीज की है अर्टिगा में, लॉन्ग ट्रिप्स, शॉर्ट ट्रिप्स. बट गाइज आई मस्ट टेल यू, हैरियर इज समथिंग डिफरेंट. जब आप चलाते हो ना, यू ऑटोमेटिकली गेट टू सी एंड फील द डिफरेंस. तो ये एक रात पहले की फुटेज है. एज यू नो, वी ट्रैवल विद आवर 2 किड्स एंड 2 डॉग्स. तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं एंड मोस्टली सब एक दिन पहले ही करना पड़ता है. तो ये हमने एक पेट फ्रेंडली वाटरप्रूफ कवर डाला है यहाँ पर to protect the back of the seat from the dog hair and all, because बहुत difficult होता है इसे बार बार क्लीन करना. एंड देन यहाँ बूट में हमने ये कॉटन मैट्रेस बिछाया है फॉर आवर डॉग्स. तो येस, बूट स्पेस विल बी फॉर डॉग्स. एंड दिस इज द सिटिंग स्लैश स्लीपिंग अरेंजमेंट फॉर आवर डॉटर्स. ये भी एक कॉटन मैट्रेस है जो हम खोल देंगे बाद में. Say hi. Hi. Good morning. Good morning. Kids and dogs all are super excited for the journey. ये हमेशा ऐसे ही होता है. Whenever they get inside, they get charged up. Artica was a 7-seater, तो last 2 seats को we used to bring down and use it for dogs. But Harrier is 5-seater, लेकिन इसका बूट स्पेस ह्यूज है, तो इसलिए ये स्पेस वी विल बी यूजिंग फॉर आवर डॉग्स. तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप विद आवर डॉग्स इन आवर न्यू कार. ऑलराइट गाइस, सो ऑलरेडी तो अब हम अपनी टाउनशिप से बाहर निकल रहे हैं. इट्स अबाउट 5:50 AM नाउ. We are going to take the Pune Ahmednagar road, so we are heading towards that. तो ETA हमारा है अभी फ़िलहाल समवेयर अराउंड 7:30. बट गाइज, ये बिना ब्रेक का ETA है. 7:30 PM आई एम टॉकिंग अबाउट. Non-stop ETA है, which is absolutely not possible with 2 kids and 2 dogs. We are definitely going to need 3 to 4 stops. So we are estimating a delay of about an hour if all goes well. No jams or unexpected hiccups on the way. तो 8:30 तक पहुंचना चाहिए हमें नागपुर. तो let's see. तो अब हम राइट लेंगे यहाँ से टुवर्ड्स अहमदनगर. इट्स क्वाइट अर्ली मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है.
इट्स जस्ट गोइंग टू बी सनराइज नाउ एंड हम सब बहुत जल्दी उठ गए थे बिकॉज वी वर टारगेटिंग कि 5:30 को वी शुड स्टार्ट। तो वी वोक अप एट 3, किड्स वोक एट 4। तो अभी थोड़ा नैप ले रहे हैं वो। ब्रूनो रूबी एट द बैक। रूबी स्कूल। ब्रूनो थोड़ा अप्रिहेंसिव है, एक तो नई कार है, फिर नई कार में लॉन्ग फर्स्ट टाइम है, तो वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है इस मामले में। चेंजेस उसे बहुत जल्दी अपसेट कर देते हैं, तो ही नीड सम टाइम टू फिगर इट आउट। रास्ता बहुत ही अच्छा है ये नगर रोड। ये रास्ता वैसे हमेशा अच्छा ही रहा है, हमने जितने भी ट्रिप्स अभी तक इस रोड पे किए हैं इट्स बीन वेरी वेरी गुड। नगर तक का सफ़र बड़े आराम से हो जाता है एंड इट्स अबाउट 2.5 hours फ्रॉम पुणे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग टू रीच देयर बाय 8:30। बट इसके पहले हम एक स्टॉप करेंगे एट स्माइलस्टोन विच इज़ जस्ट बिफोर वी रीच नगर। It's a beautiful food mall kind of and some shops there. You can purchase some gifts if you wish. Also you can use the restroom if you wish. So we will have our first break there for freshening up and all. So guys, it's sunrise now. It looks so beautiful and feels so peaceful in the morning. ये driving experience ना मतलब it's awesome. हम दशहरे के दिन ट्रैवल कर रहे थे, तो एवरीवेयर यू कैन सी फूलों की दुकानें। बहुत अच्छा लग रहा था देख के, बट इस वजह से टाउन्स के अंदर भीड़ थोड़ी ज़्यादा लगी हमें। रोड कंडीशन इज प्रिटी गुड सो फार, नो हिकअप्स। We are about to reach our first stop, the Smilestone. ये पहला टोल पड़ता है पुणे नागपुर रूट पे and it's a free pass. There are no toll charges here for cars, only for heavy vehicles they charge. And guys, फास्टैग ज़रूर लगवाइए because फास्टैग के बिना ना आपको जी ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ जाएंगे, कहीं पे तो डबल चार्जेस पड़ जाएंगे आपको, इसलिए फास्टैग ज़रूर लगवा लीजिएगा लॉन्ग से पहले। तो गाइस, ये आपका लैंडमार्क है स्माइलस्टोन के लिए। व्हेन यू स्टार्ट सीइंग दिस ब्यूटीफुल एंड ह्यूज विंडमिल्स। जी, तो अब स्माइलस्टोन ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, वी आर ऑलमोस्ट देयर। So guys, we have reached our first stopover, the Smilestone. So we will take a short break here. We will use the restrooms, walk the dogs, feed the dogs, and then we will resume our journey. स्माइलस्टोन एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है स्टॉप ओवर के लिए। आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, आप किसी भी टाइम पर आ जाओ, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड गाइस, ये एक बहुत ही कूल चीज़ दिखी इस बार हमें स्माइलस्टोन में, एंड वो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन।
तो आपकी भी अगर ईवी है तो आपको ये एक ऑप्शन यहाँ पर रिचार्ज का या टॉपअप करने के लिए मिल जाता है। तो काफ़ी बढ़िया है ये चीज़, एकदम फ़ायदेमंद है ईवी वालों के लिए। और ये स्टेशन टाटा मोटर्स वालों ने लगवाया है। तो हमने बस यहाँ पर ज़रा सा स्टॉप लिया, वी टुक केयर ऑफ द डॉग्स एंड देन हम लोग निकल पड़े वापस ब्रेकफास्ट के लिए। दिस टाइम आई हैड ब्रॉट मैगी कप्पास विद मी फॉर अ चेंज। यूजुअली आई पैक सैंडविचेस एंड स्टफ, बट दिस टाइम किड्स वांटेड कप्पा, सो वी ऑल्सो हैड द सेम। तो वो हमने रनिंग कार में ही कर लिया। जस्ट अरुण हैड सम बिफोर स्टार्टिंग एंड बाकी सब ने चलती कार में ही खा लिया। तो दैट ऑल्सो सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो हम अभी अहमदनगर पहुंच रहे हैं। गाइस, रास्ता बहुत ही ख़राब था। फ्लाईओवर का काम चल रहा है नगर में, तो वैसे जब बन जाएगा फ्लाईओवर तब बहुत इजी हो जाएगा नगर के बाहर निकलने के लिए, बट अभी के लिए तो मतलब हालत है। Kids were busy playing something for some time. वैसे both my daughters they like to travel a lot, तो वैसे they entertain themselves pretty well throughout the journey. बाकी की कमी ब्रूनो भी पूरी कर देते हैं। तो हम नगर के बाहर निकल रहे हैं अभी। एंड वी स्टॉप फॉर सम टी, बस 5 minutes। अरुण हैड टू ड्रिंक एंड मैंने तो ऐसे ही पी लिया रनिंग में।
कल्याण आउटर रिंग रोड गया पीछे, अगर लेफ्ट लेते तो वी कैन गो टू मुंबई। औरंगाबाद अभी 66 किलोमीटर्स है यहाँ से। गाइस आई से इट अगेन, फास्टैग वर्क्स लाइक मैजिक, मतलब एकदम स्मूथ पास हो रहा है टोल पे विदाउट एनी हिच। एंड दिस इज द फेमस गरबारी क्लॉथ मिल, यू कैन सी ऑन माई लेफ्ट। काफ़ी फेमस है ये इंडिया में, औरंगाबाद के पास में लोकेटेड है ये। तो हम औरंगाबाद एंटर कर रहे हैं अभी। बहुत बड़ा शहर है, यहाँ से बाहर निकलने को ही कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं यूजुअली, बिना ज़्यादा ट्रैफिक के। We are approaching Jalna now, guys. And we just crossed Jalna industrial area to our left. And अब हम जालना आउटस्कर्ट्स में हैं। बहुत खूबसूरत है वैसे जालना सिटी। तो गाइज हमें जालना शहर के अंदर नहीं जाना है, हम ये बाईपास लेंगे लेफ्ट से टुवर्ड्स खामगांव है ना, अकोला। ऑटोमेटिक के बारे में एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। बहुत ही बढ़िया लग रहा है चलाने के लिए, एकदम फ्री। बस एक्सीलरेटर दबाना है और बहुत स्मूथ है, लेकिन हैरियर एकदम जबरदस्त है चलाने के लिए। एकदम हैरियर ऑटोमेटिक। बड़ी गाड़ी होने से भी ऑटोमेटिक का पावर कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया, और बड़ी गाड़ी वाला फील ही नहीं आ रहा है कुछ। पहले आर्टिका थी, लग रहा है जैसे मैं आर्टिका ही चला रही हूँ, लेकिन और थोड़ी पावर और स्मूथनेस के साथ।
पहले अपूर्वा ने हमारे मदर इन लॉ का ऑटोमेटिक है सेंट्रो i10 हाँ, i10 चलाई हुई है, तो लेकिन हमने इतना कभी लॉन्ग ज़्यादा ड्राइविंग नहीं एक्सटेंसिव नहीं चलाया है उस गाड़ी पे। तो ये पहली बार है कोई ऑटोमेटिक गाड़ी पे हम इतनी दूर ड्राइविंग कर रहे हैं। एकदम बढ़िया, एकदम। अभी देखिए रास्ता कैसा, देखिए कुछ भी फील नहीं हो रहा है मुझे कि मतलब मुझे बहुत लेबोरियसली क्रूजिंग करना पड़ रहा है या कुछ भी नहीं फील हो रहा है। आराम से निकल जाती है हरियर, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है। स्टेबिलिटी सस्पेंशन बहुत ही स्टेबल और प्लेटफॉर्म इसका बहुत स्टेबल है। जब तक अर्टिगा चला रहे थे कुछ मतलब ये डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा था हमको, जब से चला रहे हैं हरियर हमको हम इस रोड पे अर्टिगा पे हमको बहुत ही स्लो, एकदम स्लो करके जाना पड़ता था, नहीं तो वो पूरा बाउंस करते थे। ये रोड इतने खराब हैं फिर भी और ये अभी हम तक इतने ये बाउंस कब से नहीं कर खराब रहे है ये रोड। हमारी सेकंड ट्रिप अभी हो रही है लॉकडाउन में। लास्ट हम आए थे अक्टूबर हाँ। 2020 में। तो ये एक साल हो गया। ये रोड ऐसे ही है क्योंकि पिछले बार हम यही चौक पे इसी जगह पे ही हम ट्रैफिक जैम में फंस गए थे, बहुत ही ट्रैफिक जैम था ये टर्निंग के पास। यहाँ पूरा जाम लग गया था। अभी भी एक साल हो गया ये कंस्ट्रक्शन, अभी भी फ्लाईओवर का ऐसे ही चल रहा है, रोड्स वैसे ही खराब है। आज बहुत ही खराब है। जबरदस्त ड्राइवर है एकदम। अब कोई चारा नहीं है, जबरदस्त करना ही पड़ेगा ड्राइवर को। नहीं, ड्राइवर के लिए तो बहुत ज्यादा है, शेयर हो जाता है इसलिए। ये आ गए अच्छे रास्ते पे। ये सीमेंट रोड है, भी काफी लंबा सीमेंट रोड है। रूबी
यहाँ पर रास्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं है, सिंगल लेन रोड है बट एकदम वेल मेंटेन्ड है, इसलिए ट्रैफिक अटका हुआ नहीं है कहीं पर भी। सिंगल लेन होने के बावजूद भी ट्रैफिक एकदम स्मूथ है। अब हम सिंदखेड राजा से होके जा रहे हैं टुवर्ड्स बुल्डाना। सिंदखेड राजा का बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। ये राजमाता जिजाऊ जो शिवाजी महाराज की माँ थी, उनका बर्थ प्लेस है सिंदखेड राजा। एंड ये जिजाऊ सृष्टि जो देख रहे हैं आप लेफ्ट में, ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। राजमाता जिजाऊ की एक बहुत बड़ी स्टैचू बनाई हुई है अंदर। सिंदखेड राजा बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। एंड ये जिजाऊ सृष्टि जो है जालना सिंदखेड राजा रोड पे पड़ता है। तो कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर इसको विजिट कीजिए आप।
हर तरफ आज दशहरे की वजह से फूलों की दुकानें लगी हुई है, फेस्टिव लग रहा है सब कुछ एकदम। तो यहाँ एक ब्रेक लिया हमने, लंच ब्रेक फॉर डॉग्स, एंड काफ़ी टाइम हो गया था उनको वॉक करा के, तो उनको वॉक कराया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, एंड देन हम आगे बढ़े। तो बाकी सबने लंच रनिंग में ही किया हमने, सो वी कुड सेव सम मोर टाइम। एंड ड्राइवर भी चेंज हुआ है अब हमारा। हैप्पी नैपिंग। हैप्पी नैपिंग। सो जा। बच्चों को अभी नींद आने लगी थी, काफ़ी जल्दी उठे थे सुबह, तो लंच हो गया है, अभी नैप ले लेंगे छोटी सी। गाइस आप देख रहे हैं स्पेस हैरियर में, मतलब इन दोनों के सोने के बाद भी बीच में काफ़ी जगह है, तो कंफर्टेबली सो सकते हैं दोनों। अभी बुल्डाना की तरफ हम जा रहे हैं। महकर यहाँ से 4 किलोमीटर एंड बुल्डाना एंड महकर स्ट्रेट पड़ेगा, तो हमें उधर नहीं जाना है, हमें राइट जाना है बाईपास से। मालेगांव बाईपास पे जाएंगे हम, और अब यहाँ से राइट टर्न लेंगे हम टुवर्ड्स नागपुर। अभी कारंजा की तरफ जा रहे हैं हम। कारंजा लगभग 55 किलोमीटर है यहाँ से, एंड इसी के आगे का रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से लास्ट टाइम हमने अलग रूट लिया था, और अब हमें बहुत कमेंट्स आए थे कि अब वो रोड बहुत ही अच्छा हो गया है, एंड अभी के सबसे बेस्ट रूट वही है अभी के लिए। तो अभी देखते हैं कैसा है ये रोड।
वैसे ही ज़्यादा बड़ा पैच ख़राब नहीं था, अराउंड आधे किलोमीटर ख़राब होगा, ज़्यादा नहीं। ये ब्रिज के नीचे से लेफ्ट लिया हमने नागपुर के लिए, राइट वाला रास्ता नांदेड़ की तरफ जाता है। ये एक बड़ा सा अंबा देवी का मंदिर पड़ता है रास्ते में। बाहर से इतना सुंदर दिख रहा है ना, आई एम श्योर अंदर से भी बहुत ही सुंदर होगा। दशहरा था इसलिए थोड़ी भीड़ थी मंदिरों में, स्पेशली माता के और साईं बाबा के मंदिरों में ज़्यादा भीड़ रहती है दशहरे में। से हमने लेफ्ट लिया अमरावती के लिए। कारंजा भी इसी तरफ है, यहाँ से बस 3 किलोमीटर है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे, इस जंक्शन से राइट जाएंगे तो कारंजा की तरफ जाएगा रास्ता, पर हमें कारंजा नहीं जाना है। हम कारंजा को बाईपास करके आगे जाएंगे अमरावती की तरफ। तो हमने रिफ्यूअल किया यहाँ पे। तो हैरियर करीब 13.5-14 का माइलेज देती है, हमें तो दे रही है। एंड हमारी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा रही है बीच में, किसी किसी पैच में तो 90-100 भी क्रॉस किया है। बट ऑन एन एवरेज 13.5-14 का माइलेज मिला है हमें, विच इज़ क्वाइट डिसेंट कंसिडरिंग द AC यूसेज एंड ऑटोमेटिक मोड। हैरियर हाइब्रिड मॉडल है हमारा, इसमें दोनों है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, बट हमने ऑटोमेटिक ही यूज़ किया है हाईवे पे इस बार। तो उस हिसाब से 13.5-14 का माइलेज रहा है, काफ़ी डिसेंट रहा है। ये जो बाळा साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग हो रहा है उसका पार्ट हो सकता है ये, आई एम नॉट श्योर, बट जिस तरह से बनाया जा रहा है लगता है एक्सप्रेसवे जैसा ही है। तो देखते हैं, जल्दी पता चल जाएगा। समृद्धि महामार्ग का भी जल्दी ही काम खत्म होने वाला है, काम शुरू हो गया है ऑलरेडी। तब तो पुणे नागपुर डिस्टेंस और भी जल्दी कवर हो पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ये गांव का नाम खेड़ा है, यहाँ जंक्शन से राइट लेना है हमें। यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है अभी, रफली अराउंड 4 से 4.5 घंटे, लेकिन एक स्टॉप और होगा हमारा तो शायद और थोड़ा टाइम लग जाए।
तो करीब 3.5 किलोमीटर बाद हम NH53 पे लग जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट 3.5 घंटे बचे हैं जर्नी के एंड फिलहाल 8:30 का अराइवल है। अभी तक के लास्ट ब्रेक नहीं लिया है हमने। अभी NH53 पे लग के हम एक लास्ट ब्रेक करेंगे। हम लोग अभी NH53 पे हैं। नागपुर अभी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। इनफैक्ट ये तळेगांव का टोल रोड है, तो हम बहुत पास में है नागपुर के अब, और हमारा लास्ट ब्रेक भी हो गया है। तो अभी और नहीं रुकेंगे। ये रास्ता बहुत बढ़िया है। कुछ कुछ पैचेस रफ होने लगे हैं, टार निकल रहा है, बट गड्ढे या ऐसा कुछ इतना ख़राब नहीं हुआ है अभी तक। होपफुली ऐसे ही मेंटेन रहेगा। ये तळेगांव का टोल है। तळेगांव करीब 3 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। अभी हम कोंढाणी में हैं। यहाँ भी काम चल रहा है फ्लाईओवर का। ये भी लास्ट ईयर से चल रहा है। आपने देखा होगा नागपुर पुणे वीडियो में हमारे। तो कोंढाणी करीब 1 घंटे के डिस्टेंस पे है नागपुर से, तो अभी ज़्यादा दूर नहीं है हम फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन। तो ये नागपुर में एंटर करने के लिए एक लास्ट टोल है यहाँ पे, एंड फिर हम नागपुर एंटर करेंगे।
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है राइट साइड में जो आप देख रहे हैं। इसके 2 बड़े गेट्स हैं इसी रास्ते पे। ये फर्स्ट गेट है, दूसरा भी इसके थोड़ा आगे ही है। ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है जब आप नागपुर में एंटर करते हैं। ये वाडी एरिया है, ये भी वैसे अभी नागपुर में ही आता है एंड हमारा घर यहाँ से पास है तो हमें 0 माइल तक नहीं जाना पड़ता है। 0 माइल पता होगा शायद आपको, नागपुर का फेमस लैंडमार्क है 0 माइल स्टोन। तो यहाँ पे इंडिया का हमारा 0 माइल स्टोन है जहाँ से सारे इंडिया भर के किलोमीटर्स काउंट किए जाते हैं। तो इट इज़ लोकेटेड इन नागपुर। किसी वीडियो में ट्राई करेंगे आपको 0 माइल स्टोन दिखाने का। तो दोस्तों वाडी रोड पे ही एक जगह पे हमें राइट टर्न लेना है टू रीच योर डेस्टिनेशन, और हम अपने डेस्टिनेशन से अभी पास में ही हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने ट्राई किया है कि आपको रोड कंडीशंस और बाकी कंडीशंस जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन या फिर और किसी तरह के जो हिंड्रेंसेस आते हैं ट्रैवलिंग में, उनकी थोड़ी आइडिया आपको दे सके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम ऐसे और भी वीडियोज़ बना सकें। तो मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो हमारा नागपुर रायपुर पे होगा क्योंकि हमारी आगे की जर्नी नागपुर टू भुवनेश्वर होने वाली है। तो इस बार हम रायपुर में नाइट हॉल्ट करेंगे। तो वी हैव बुक्ड अ पेट फ्रेंडली होटल फॉर आवरसेल्व्स, तो वो सब आप देख सकेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।